God's family, the universal family. प्यारे भाइयों और बहनों, my dear brother and sister, on behalf of God's family, I greet you and your family members in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर का परिवार की तरफ से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आपको मेरा प्रेम नमस्कार। परमेश्वर ने आज मुझे फिर से सुंदर मौका दिया कि आपके चरणों में आने के लिए और आपके सम्मुख में आने के लिए और परमेश्वर के चरणों में उपस्थिति होकर के परमेश्वर की सच्चाई को बताने के लिए। God has given me once again this opportunity to come before His presence and to praise the word of God, to praise the truth of the living God. मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर से मैं परमेश्वर का सच्चाई को आपके सामने बताने के लिए जा रहा हूँ। Once again today I am going to praise the truth of the living God before you. आज हम देखेंगे भजन संहिता 115 अध्याय 3 से लेकर के 9 तक हम मनन करेंगे। Today we will meditate the words of God, Psalm chapter 115 and verses from 3 to 9. सबसे पहले मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता 115 अध्याय 3 से लेकर के मैं पढ़ रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। बहुत सुंदर बात लिखी गई है। Our God is in heaven and whatever He wants He does on this earth and in all the universe. परमेश्वर स्वर्ग में है और परमेश्वर सर्वव्यापी है और परमेश्वर अदृश्य है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर आश्चर्य है। उसको किसी ने आज तक नहीं देखा और किसी ने भी परमेश्वर का रूप और रंग को वर्णन कर नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर। No one can design and form the living God because He is the invisible God. This is the reason the Bible says God is He is in heaven. यहाँ पे हिंदी में फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर स्वर्ग में है। इसमें लिखा हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर वो स्वर्ग निवासी परमेश्वर, स्वर्गवासी परमेश्वर, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान, सारी सृष्टि में उसका अस्तित्व है, उसका उपस्थिति है हर एक जगहों पर। सारी सृष्टि में आप जहां पर भी जाइए वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर वहां है। सारी सृष्टि में ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी। लेकिन यहाँ पे लिखा है हमारे परमेश्वर तो स्वर्ग में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो स्वर्ग में निवास करने वाला परमेश्वर ये दुनिया को बनाया है, ये सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण को बनाया है, ये सारी सृष्टि को सुंदर रूप और रंग देकर के सजाया है। इसलिए यहाँ पे लिखा है हमारे परमेश्वर तो स्वर्ग में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है बट अ गॉड इज इन हेवन, ही डस व्हाटएवर ही प्लीजेस। परमेश्वर जो चाहता है वो करता है। सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में भी, या धरती पर भी परमेश्वर की इच्छा ही हर कोने में सफल होता है, पूरा होता है। परमेश्वर जो भी चाहता है वो करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वदर्शी और सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर। There is no any impossibility before God because He is the God of impossible. He makes all impossible to possible. He is the God of possible. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए यहाँ पे लिखा है परमेश्वर स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करता है, उसके सामने कोई असंभव का चीज नहीं। He is not a God who cannot do anything. He is a God, He does everything, whatever He pleases, whatever He wants, He does on this earth. इसलिए यहाँ पे लिखा है हमारे परमेश्वर
स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उसने चाहा कि मैं सूर्य चंद्र नक्षत्र को बनाऊंगा, उसने चाहा कि मैं यह धरती को बनाऊंगा, उसने चाहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में सृष्टि करूंगा, और उसने किया। God when he wants he creates, whenever he wants he creates. When God pleased to create mankind, he created mankind in his own image and likeness. When God pleased to create sun, moon and stars and all the planets, and he created. इसलिए यहाँ पे लिखा है परमेश्वर स्वर्ग में है और वो जो चाहा उसने किया। The Bible says clearly, but a God is in heaven, he does whatever he pleases. और आगे लिखा है उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथों की बनाई हुई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल बहुत ही सुंदरता से कहता है Their idols are silver and gold, the work of man's hands. सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ करके ये सारी दुनिया में जितने भी देवी देवता या भगवान या जो भी बोलिएगा, मनुष्य जाति आज सच्चा परमेश्वर को छोड़ के, एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ के, एकमात्र सृष्टिकर्ता को छोड़ के आज जितने भी चीजों को पूजा करते हैं, हाँ, ईश्वर या भगवान का नाम देकर के पूजा करते हैं, चाहे वो पत्थर हो या मिट्टी हो या सोना हो या चांदी हो, चाहे वो पहाड़ हो या पौधे हो, या चाहे वो सूर्य हो या चंद्रमा हो, जो भी आज जो मनुष्य जाति जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जानता है, और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान बुद्धि नहीं है, जिसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान और बुद्धि नहीं है, वो क्या करता है, अपने इच्छा से कुछ भी बना लेता है और उसके सामने दंडवत करता है और कहता है कि यही तो मेरा ईश्वर, यही तो मेरा भगवान। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है ये दुनिया वाले, ये जितने भी ये दुनिया वाले, चाहे ये दुनिया में किसी कोने में रहने वाला इंसान क्यों ना हो, जो इंसान सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता है, सृष्टिकर्ता को नहीं जानता है, एकमात्र जिंदा खुदा को जो नहीं जानता है, एकमात्र परमेश्वर को जो नहीं जानता है, वो क्या करता है, अपने लिए कुछ भी बना लेता है। कोई बनाता है मिट्टी से, कोई कीचड़ से, कोई गाय गोबर से बना लेता है, और कोई कचरा से बना लेता है, कोई कार्टून से, कोई कागज से बना लेता है, कोई पत्थर से, कोई सीमेंट से, कोई ईंट से, कोई बालू से, कोई लकड़ी से बना लेता है, और कोई धातु पदार्थ से, अलग अलग धातु पदार्थ से बना लेता है, और कोई बस कुछ भी बना लेता है और उसके सामने दंडवत करता है और कहता है कि हे मेरे ईश्वर करके। इसीलिए यहाँ पे लिखा है उनके मूर्तें सोने चांदी की ही तो है, वे मनुष्यों के हाथों की बनाई हुई है। सृष्टिकर्ता सारे सृष्टि को उसने बनाया है, और सृष्टिकर्ता मनुष्य जाति को अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अब्राहम का परमेश्वर, जो इसहाक का परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर, जो इस्माइल का परमेश्वर, एकमात्र खुदा, उसने सृष्टिकर्ता यहाँ पे कहता है उनके जो मूर्तें सोने और चांदी के हैं। और बाइबल में बहुत सारे जगह में लिखा है कि वे पत्थर से मूर्त को बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, काठ से बनाते हैं, अलग अलग धातु पदार्थ से अपने लिए अलग अलग मूर्त, जीव जंतु का मूर्त को बनाते हैं, इंसान का मूर्त को बनाते हैं, और उस मूर्तों के पीछे भागते हैं और उस मूर्ति के सामने दंडवत करते और पूजा करते, प्रणाम करते, उस मूर्ति के सामने कुछ खाने और पीने का चीज रखते, फल मूल रखते, और उसको बोलते हैं कि बस यही हमारा ईश्वर करके। यही है अज्ञानता, सबसे बड़ी अज्ञानता और अंधविश्वास। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्यों के हाथों की बनाई हुई है। Their idols are silver and gold, they work of the man's hand. और 5 आयत में लिखा है उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। यह सच बात है। जो मूर्त इंसान की तरह बनाया हुआ, जो मूर्त कारीगर की तरह बनाया हुआ, जो मूर्त किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्रिया में, किसी भी दुकान में बनता है, कोई ना कोई कारीगर उसको बनाता है, चाहे मिट्टी का क्यों ना हो, लकड़ी का क्यों ना हो, पत्थर का क्यों ना हो, चाहे मार्बल का क्यों ना हो, चाहे अलग अलग धातु पदार्थ का क्यों ना हो। जो मूर्त होता है, वो मूर्त का आंख रहता है, कान रहता है, मुंह रहता है, हाथ रहता है, लेकिन
हाथ रहता है लेकिन छू नहीं पाता है, हिल नहीं पाता है। पाँव रहता है अपनी जगह से हिल नहीं पाता है। आंख तो रहता है, वो मूर्त का आंख भी बना देते, आंख कान जिसे इंसान की जैसा बस रूप रंग दे करके बना देते। कभी हाँ, बंदर के जैसा रूप रंग दे करके बना देते, कभी गाय के जैसा रूप रंग दे करके बना देते, कभी किसी जंगली जानवर या पशु पक्षी का रूप रंग दे करके कारीगर लोग अपने फायदे के लिए, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए अलग अलग मूर्त को बना देते हैं। कभी बस इंसान का और जानवर का मूर्त को मिला के बना के बस उसको बेच देते। अलग अलग हाथ पांव, आंख कान नाक और उंगलियां पांव इत्यादि अलग अलग और शरीर का अंग बना देते और बस उसको बेचने लगते हैं। तो वो मूर्त ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना हिल सकता है, ना चल सकता है, ना किसी को छू सकता है, ना किसी को कुछ दे सकता है। इसलिए बाइबल यहाँ पे कहता है, परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है, ये दुनिया वाले जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं जानते, जो सृष्टिकर्ता को नहीं जानते, जो एकमात्र परमेश्वर को नहीं जानते, वे लोग क्या करते हैं, अपने लिए अलग अलग मूर्त को बना लेते हैं और उसी के सामने दंडवत करते हैं। ऐसे ऐसे मूर्त बनाते जो मूर्त का आंख तो रहता है, देख नहीं पाता है, कान तो रहता है, सुन नहीं पाता है, मुंह तो रहता है, बोल नहीं पाता, नाक तो रहता है लेकिन सांस नहीं ले पाता है, हाथ तो रहता है, छू नहीं पाता है, पांव रहता है, चल नहीं पाता। उसको लोग 4-5 लोग, कभी 10-12 लोग, कभी 50-60 लोग किसी बड़ा मूर्त होने से उसको उठा के किसी गाड़ी में बिठा देते और उसको बस धकेलते हैं। मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता है और बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। लेकिन बाइबल कहता है ये जो मूर्त है ना, ये दुनिया वाले जो अंधे हैं, जिसको आत्मिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है और जिन लोगों को परमेश्वर के बारे में सच्चाई मालूम नहीं है, जिन लोगों को सृष्टिकर्ता कौन है मालूम नहीं है, उन लोग ये दुनिया वाले क्या करते हैं, अपने लिए बहुत सारी चीज, जो चीज में जान नहीं है, जो चीज में कुछ भी जान नहीं है, जो चीज कभी ना हिल पाता है, ना सांस ले पाता है, ना कुछ बोल पाता है, ना कह पाता है, ना और कुछ करता है, इससे मूर्तों को ईश्वर भगवान करके पूजा करने लगती। इसलिए बाइबल कहता है उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथों की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। आज मैं किसी धर्म का या विश्वास या आस्था को नीचा दिखाने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं। मेरा परमेश्वर का वचन जो कहता है मैं वही बता रहा हूं। मेरा परमेश्वर जो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जो कहता है उसी को मैं आज समाज के सामने, ये दुनिया के सामने में बता रहा हूं। किसी जाति और धर्म के खिलाफ ये बात नहीं। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं कहता है, किसी मनुष्य के खिलाफ नहीं कहता है, अन्याय में नहीं कहता है। न्याय से परमेश्वर कहता है कि मनुष्य जो करता है, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर वो ठीक है, तो परमेश्वर प्रशंसा करता है। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वचन के खिलाफ है, परमेश्वर का नियम का खिलाफ है, परमेश्वर के विरोध है, तो परमेश्वर कहता है। इसलिए आज भी परमेश्वर कहता है, ये दुनिया वाले को कहता है, किसी जाति और धर्म को परमेश्वर यहाँ पर नहीं कहता। इसलिए कोई भी मुझे बुरा मत मानिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर यहाँ पे मनुष्य जाति को कहता है, किसी जाति या धर्म को नहीं कहता है। मनुष्य जाति, जो मनुष्य आज परमेश्वर को नहीं जानता, जो मनुष्य आज सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जानता, जो मनुष्य आज एकमात्र जिंदा खुदा, जिस परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया है, जो परमेश्वर ने सारे इस सृष्टि को रचा है, जो परमेश्वर ने आज सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण को बनाया, जिस परमेश्वर ने आज समुद्र को बनाया, आकाश को बनाया और ये धरती को बनाया, जिस परमेश्वर ने आज करोड़ों करोड़ों जीव जंतुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने आज मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में, अपने जैसा बनाया और उससे सर्वज्ञानी मनुष्य बना दिया। सारे प्राणी उसे सबसे ऊंचा बनाया, सारे प्राणी उसे सारे जीव जंतुओं से ऊंचा बनाया, बड़ा बनाया, श्रेष्ठ बनाया और उसे ज्ञान और विज्ञान को दिया। वही परमेश्वर आज मनुष्य जाति के अंधविश्वास के बारे में, मनुष्य जाति के पाप के बारे में, मनुष्य जाति की पखंडता के बारे में आज परमेश्वर कहता है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, द ओनली वन गॉड हु क्रिएटेड
whole universe. The only one God who has created all the universe, all living creature. The only one God who created everything in this world is telling about the sins, about the blindness of the mankind. Because mankind has created many and many gods according to their own understanding. मनुष्य जाति अपने अज्ञानता के द्वारा, अपने अल्प बुद्धि के द्वारा, अपने नीच बुद्धि के द्वारा, अपने नासमझ के द्वारा जो आज अपने लिए हजारों लाखों करोड़ों देवी देवताओं को बना लिया है, जो कभी सच नहीं है, झूठ है। यही बाइबल यहाँ पे कहता है। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। इंसान आज जो अपने अज्ञानता से, अपने मूर्खता से, अपने अंधविश्वास के चलते, अपने पखंडवाद के चलते, अपने अल्प बुद्धि के चलते सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जानता है, और अपने लिए, अपने अल्प बुद्धि के चलते, अपने समझ के हिसाब से, अपने सीमित ज्ञान के हिसाब से जो अपने लिए बनाता है, उनके बारे में परमेश्वर कहता है कि ये अन्य जाति अर्थात जो परमेश्वर को नहीं जानता। ये सारी दुनिया के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, ये लोग क्या करते हैं? अपनी इच्छा से कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी जीव जंतु, कुछ भी मूर्त बना लेते, किसी भी प्रकार का मूर्त या जीव जंतु का मूर्त या इंसान का मूर्त या किसी भी सृष्टि का मूर्त बना लेते, किसी भी सृष्टि को पूजा कर लेते, किसी भी वस्तु का पूजा कर लेते और उसको कलर लगा लेते, उसको अलग अलग रूप रंग दे देते, और उसमें आंख, पाँव, हाथ, उंगली और नाक और मुंह, इस तरह से अलग अलग अंग सजा देते वो मूर्त में, और कहते कि यही हमारा ईश्वर करके। इसीलिए परमेश्वर कहता है, फिर से मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ये मेरे खुद का ये वचन नहीं है, मेरे खुद का ये राय नहीं है, ये परमेश्वर का राय, ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का व्यवस्था, ये परमेश्वर कह रहा है, स्वयं परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहता है, फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता 115 का मैं 3 से पढ़ना चाहता हूँ फिर से आपके लिए। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकती। बहुत सारे मूर्त, ये दुनिया में जितने भी मूर्तियां हैं, देवी देवता है, जितने भी इंसान के द्वारा बनाए हुआ, इंसान के कल्पना के द्वारा, इंसान के जो बुद्धि दिमाग का जो कल्पना होता है ना, इंसान का जो सोच विचार के द्वारा इंसान कुछ भी बना लेता है, कुछ भी बना लेता है जिसका कोई सीमा नहीं है। सीमाहीन मूर्ति ये दुनिया में हम देखते हैं, सीमाहीन, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अनगिनत मूर्तें हैं, अनगिनत वैरायटी का। जैसे मार्केट बाजार में आपको हजारों लाखों किस्म का चीजें मिलता है, उसी तरह इस सारे दुनिया में जहां भी जाइए, आज मानव जाति पाप के द्वारा भ्रष्ट होकर के, पाप के द्वारा परमेश्वर से दूर चल के, पाप के द्वारा अज्ञानी बन के अपने लिए अपने इच्छा से आज करोड़ों करोड़ों किस्म का मूर्त बना के उसको ईश्वर करके मान रहे। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, जो कारीगर के द्वारा बनाया हुआ, जो कुम्हार के द्वारा बनाया गया, जो किसी दुकान में बाजार में बिकता है, वे मूर्ते वो कभी देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, ना भला कर सकते ना कुछ नुकसान कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा परमेश्वर को सेवा कीजिए। अगर आप सच्चा परमेश्वर की सेवा करोगे, आप अगर जीवित परमेश्वर की सेवा करोगे, आप अगर जिंदा खुदाबंद की पूजा उपासना आराधना करोगे, तो आपको पाप और श्राप से मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। एकमात्र जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, एकमात्र जो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है, आपको, मेरे को, आपके परिवार को, मेरे परिवार को, सारी दुनिया में जितने भी परिवार है, सारी दुनिया में जितने भी
मानव जाति, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको बनाने वाला एक ही खुदा है, एक ही मात्र परमेश्वर। और उसको छोड़ करके अगर हम किसी जंगली जानवर को पूजा करेंगे, इंसान को पूजा करेंगे, पत्थर को पूजा करेंगे, लकड़ी को पूजा करेंगे, कीचड़ से बनी हुई मूर्त को पूजा करेंगे, गाय गोबर से बने ही मूर्त को पूजा करेंगे, और हर प्रकार की सोना चांदी धातु पदार्थ से बनाई गई और मूर्त को पूजा करेंगे, और पापी इंसान के हाथों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कारीगर लोग दारू गांजा पीते हैं। ज्यादा से ज्यादा कारीगर लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू गांजा पीने वाला कारीगर होते हैं, और बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाने वाला आज कारीगर मनुष्य जो चीज को बनाता है, हाँ, उसी मूर्त को आज दुनिया वाले पूजा कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा, हाँ, पाप है, अपराध है, पखंडवाद है, अज्ञानता और मूर्खता है। इसलिए 8 आयत में एक बात लिखी गई है, 115 का 8 आयत में, जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। देखिएगा, जिसे एक मूर्त व्यर्थ चीज होता है, एक मूर्त हमेशा किसी का भी कुछ भला नहीं कर सकता है, ना किसी का बुरा कर सकता है, ना भला कर सकता है, वो बस किसी का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। एक मूर्त के द्वारा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक मूर्त क्या कर पाएगा? एक पत्थर आपके लिए क्या भला करेगा? एक मिट्टी का बना हुआ मूर्त, या एक सोना चांदी से बनाया हुआ मूर्त, या लकड़ी से, पत्थर से, गाय से, गोबर से, कीचड़ से, अलग अलग, हाँ, कागज से, कार्टून से, अलग अलग धातु पदार्थ से बनाया हुआ मूर्त, उसके सामने जाके आप जितने भी दंडवत कीजिए, जितने भी आप नाच गाना कीजिए, आपका क्या भला करे? कुछ नहीं। इसलिए यहां पे लिखा, जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। व्यर्थ चीजें, परमेश्वर कहता है, जो लोग मूर्ति बनाते हैं वे लोग भी मूर्ति के समान हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहन, इसलिए परमेश्वर 9 आयत में, 115 का 9 आयत में परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही, उनके पास सामर्थ्य है, ताकत है, शक्ति है। परमेश्वर बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख। परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया वाले जो भी लोग आज मूर्ति पूजा कर रहे हैं, पत्थर को पूजा कर रहे हैं, लकड़ी को पूजा कर रहे हैं, गाय गोबर को पूजा कर रहे हैं, मिट्टी को पूजा कर रहे हैं, धातु पदार्थ को पूजा कर रहे हैं, पहाड़ पौधे को पूजा कर रहे हैं, ये सृष्टि को पूजा कर रहे हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण को पूजा कर रहे हैं, उनको परमेश्वर कहता है कि तुम लोग व्यर्थ हो जाओगे, व्यर्थ ठहरोगे। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके बस इंसान की तरफ बनाई हुई चीजों को जो पूजा करते हैं, वे लोग भी उसी पत्थर के समान, उस मूर्त के समान हो जाएंगे करके बाइबल कहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमें सच्चा खुदा को पूजा उपासना करना है, जो खुदा हमें आशीष देता है, जो खुदा हमें जीवन देता है, जो खुदा हमें सृष्टि किया है, जो खुदा हमें ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, जो खुदा हमें उत्तम स्वास्थ्य दिया, इस सुंदर शरीर को जिसने हमें दिया, जिस खुदा ने ये दुनिया में हमें भेजा, उसको पूजा उपासना करना बहुत ही जरूरी है। सृष्टिकर्ता की उपासना करना जरूरी है। जो लोग सृष्टि को पूजा करते हैं, जो लोग परमेश्वर का सृष्टि को, और ये सोना चांदी हीरा मोती और ये मिट्टी पत्थर और ये पहाड़ पौधे और ये सूर्य चंद्र नक्षत्र इत्यादि इत्यादि सृष्टि को जो लोग पूजा करते हैं, उनको परमेश्वर कहता है कि तुम लोग एक दिन व्यर्थ ठहरोगे, तुम लोग का जीवन व्यर्थ होगा, तुम लोग का सारे की सारी चीज व्यर्थ होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख। जो आज मूर्ति के सामने जाके कहते कि हे ईश्वर, हे भगवान मुझे बचा, वे लोग मूर्ति के ऊपर भरोसा रखते हैं। कोई पत्थर के ऊपर भरोसा रखता है, पत्थर के ऊपर भरोसा रखने से क्या मिलेगा? मूर्त के ऊपर भरोसा रखने से क्या मिलेगा? जीव जंतु के ऊपर भरोसा रखने से क्या मिलेगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ नहीं मिलेगा। पाप और श्राप के अलावा, अधर्म के अलावा, परमेश्वर का दंड के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दंड
आता है। इंसान जब सृष्टिकर्ता को छोड़ देता है, सृष्टिकर्ता को पहचान नहीं पाता है और मूर्ति को पूजा करेगा, पत्थर को पूजा करेगा, सृष्टि को पूजा करेगा, जीव जंतु को जो पूजा करता है, उनके पर परमेश्वर का श्राप और दंड आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं बहुत ही मतलब शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। बाइबल में इतने सारे प्रमाण हैं मूर्ति पूजा के बारे में, बाइबल में इतने सारे प्रमाण हैं कि सच्चा परमेश्वर के बारे में, बाइबल में इतने सारे चीज लिखी गई है ये मूर्ति के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में। एक एक अगर बताएंगे तो आपको 10 दिन लग जाएगा सारी सुनने के लिए, लेकिन खत्म नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं कि बस देखिए, परमेश्वर कहता है कि उनके जो मूर्तें हैं सोने चांदी की है, पत्थर की है, लकड़ी की है, इंसान की तरह बनाया गया चीज है, इसलिए उनको बनाने वाले भी उनके जैसा बन जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको अगर आशीष पाना है, आपको अगर मुक्ति पाना है, आपको अगर छुटकारा पाना है, आपको अगर जीवन पाना है, आपको अगर चंगाई पाना है, आपको अगर संतान की आशीष चाहिए, आपको अगर मुक्ति चाहिए, आपको जीवन बदलना है, आपको आपकी परिस्थिति को बदलना है, आपको उद्धार पाना है, पाप से, श्राप से, रोग से, संकट से, बीमारी से, महामारी से, तकलीफ से, कष्ट से, मुसीबत से, अगर आपको चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, उद्धार पाना है, एकमात्र परमेश्वर को विश्वास कीजिए, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और भी वचन कहता है, अगर हम देखेंगे भजन संहिता 135 का 15 से 19, भजन संहिता 135 का 15 से 19 में भी यही लिखा है, अन्य जातियों की मूर्तें सोने चांदी ही की है। अन्य जाति मतलब जो परमेश्वर को छोड़ के जो पत्थर को पूजा करता है, लकड़ी को पूजा करता है, गाय गोबर को पूजा करता है, कीचड़ को पूजा करता है, कचरा से बनी हुई मूर्त को, धातु पदार्थ से बनाया गया मूर्त को जो पूजा करता है, उसको कहा जाता है अन्य जाति। जो परमेश्वर को छोड़ के, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के जो सृष्टि को पूजा करता है, उससे कहा जाता है अन्य जाति। इसलिए भजन संहिता 135 का 15 में लिखा है, अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी की है, वे मनुष्यों की बनाई हुई है। मनुष्यों के द्वारा बनाया गया चीज कभी ईश्वर नहीं हो सकता। उसके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, ना उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले भी है, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। साफ साफ लिखा है, जो लोग मूर्त के ऊपर विश्वास भरोसा करता है, जो मूर्त को अपने ईश्वर, अपने सृष्टिकर्ता मानता है, वे लोग मूर्त की तरह व्यर्थ हो जाएंगे। 19 में लिखा है, हे इस्राएल के घराने यहोवा को धन्य कहा, हे हारून के घराने यहोवा को धन्य कहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए सृष्टिकर्ता को, परमेश्वर की उपासना कीजिए। एकमात्र सृष्टिकर्ता वो सारे मनुष्य जाति का सृष्टिकर्ता है। परमेश्वर का किसी जाति धर्म नहीं होता है। वो हिंदुओं का भी एक ही परमेश्वर है, मुस्लिम हो, आप सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, नास्तिक, आप चाहे जो भी चुनाव, आपका सृष्टिकर्ता एक ही है, वो है परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारे मानव जाति का एक ही मात्र खुदा है, एक ही मात्र सृष्टिकर्ता है। इस सारे सृष्टि में एक ही मात्र ईश्वर है, खुदा है, मालिक है और सृष्टिकर्ता है। इसलिए एक ही मात्र सृष्टिकर्ता की उपासना पूजा कीजिए, तो पाप से, श्राप से, रोग से, संकट से, बीमारी से, महामारी से, तकलीफ से, हर प्रकार के संकट से आपको मुक्ति मिलेगा। अगर आप सच्चा खुदा को छोड़ के, अगर आप सृष्टिकर्ता को छोड़ के, अगर आप सृष्टि के पीछे भागोगे, जीव जंतु के पीछे भागोगे, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मेंढक, चूहा इत्यादि इत्यादि जंगली जानवर के पीछे भागोगे, तो कभी आपका भला नहीं होगा, आपका कभी उद्धार नहीं होगा, आपका कभी मुक्ति नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है। मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, आपको सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में अगर और भी आपको जानना है तो हमें संपर्क कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर इसी यूट्यूब में, इसी चैनल में आपको दिखाया जाएगा। इसी वीडियो में आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है और सृष्टि कौन है, सृष्टिकर्ता कैसा है, और ये मूर्तें जो पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी से, सोना चांदी से और धातु पदार्थ से बनाया हुआ ये मूर्तें क्या है,
ये सारी चीज मैं आपको पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से प्रमाण दिखा के बताऊंगा। मैं अपने बात नहीं कहा मेरे प्यारे भाइयों में, मैं अपने मन की बात नहीं कहा, मैं अपने इच्छा से मैं किसी काल्पनिक बातें आपके सामने नहीं कहा। परमेश्वर का सत्य वचन, परमेश्वर का सच्चाई को आज मैं आपके सामने रखा। इसलिए आपको अगर परमेश्वर का सच्चाई को विश्वास करना है, अगर आपको मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, चंगाई पाना है, संतान की आशीष पाना है, हर प्रकार की रोग संकट, बीमारी से, महामारी से, तकलीफ से, कष्ट से, मुसीबत से अगर आपको चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, तो परमेश्वर को ग्रहण कीजिए, एकमात्र सच्चा खुदा को ग्रहण कीजिए। आपके परिवार में मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा, शांति मिलेगा। आज हम दुनिया में देखते जो लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते, उनके जीवन में केवल पाप और श्राप, रोग संकट, महामारी, विपत्ति, लड़ाई झगड़ा, अशांति, अश्लीलता, केवल अन्याय, अधर्म उन लोगों के जीवन में, उन लोगों के परिवार में। जो लोग सच्चा परमेश्वर को जानते, सच्चा खुदा को जानते, उनके जीवन में शांति है, प्रेम है, आदर है, ममता है, उन्नति है, समृद्धि है, सुरक्षा है और पवित्रता है, धार्मिकता है। इसलिए सच्चा खुदा को जानिए, एकमात्र परमेश्वर को विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए, हर प्रकार की पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति को प्राप्त कीजिए। आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए छोटा सा प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करते इसी समय आज जितने भी लोग इस वचन को सुने प्रभु, हर एक के दिल को आप खोल दे प्रभु। आज जो लोग आपको नहीं जानते, आज जो लोग पत्थर को, आज जो लोग लकड़ी को, काठ को, आज जो लोग प्रभु जी इस मूर्ति को पूजा करते हैं प्रभु, उनकी आंखें खोल दे ताकि सच्चाई को जानने पाएंगे, पाप और श्राप से मुक्ति पाएंगे, हर प्रकार के रोग से, संकट से, बीमारियों से, हर प्रकार की अशुद्धता से, हर प्रकार की प्रभु जी अंधकार, क्लेश, बंधन से, हर प्रकार की शैतान की माया जाल से, हर प्रकार की पाप और श्राप के बंधन से आप प्रभु जी आप मुक्ति पाने के लिए प्रभु हर एक भाई और बहन की आंखें खोल दे प्रभु जी। रोज जो आपको जानता है उससे मुक्ति मिलता है, जो सच्चा खुदा को जानता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानता है, उससे मुक्ति मिलता है। इसलिए प्रभु आपकी मुक्ति हर एक जीवन में दीजिए। इस प्रार्थना को जितने परिवार सुन रहे, इस प्रभु संदेश को जितने भी परिवार सुने, हर एक जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट कीजिए और हर एक को आशीष कीजिए। आपकी शांति, प्रेम, करुणा और दया हर एक परिवार के संग संग हमेशा रहे। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा केवल आपको देते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन, आमीन, आमीन।